प्रेमचंद यादव के ऊपर लगे आरोपों के अनुसार अवैध निर्माण ढहाने का अब आदेश जारी हो गया। इस मामले में कोर्ट ने फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। देवरिया नरसंहार के बाद योगी सरकार लगातार आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। तहसीलदार रुद्रपुर की कोर्ट ने मंगलवार इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के दौरान तहसील परिसर में पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। शाम को पुलिस ने प्रेमचंद के समर्थकों और सपाइयों को परिसर से बाहर किया। जल्द ही बेदखली का आदेश जारी होगा। देवरिया नरसंहार के बाद योगी सरकार लगातार आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रेमचंद की अवैध संपत्ति पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। फतेहपुर गांव के अभयपुर टोले में खलिहान, नवीन परती, वन और माइनस इंटर कॉलेज की भूमि पर बने दबंग प्रेमचंद का अवैध निर्माण को भी ढहाया जाएगा। तहसीलदार रुद्रपुर की कोर्ट ने मंगलवार इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के दौरान तहसील परिसर में पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। शाम को पुलिस ने प्रेमचंद के समर्थकों और सिपाहियों को परिसर से बाहर किया गया। बता दें कि फतेहपुर के लेहड़ा टोले के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हक हिस्से की संपूर्ण भूमि प्रेमचंद व उसके भाई आरोपित रामजी यादव ने बैनामा कराया था, जिसकी कानूनी लड़ाई सत्यप्रकाश दुबे लड़ रहे थे। इसके साथ ही खलिहान, नवीन परती, वन व मानस इंटर कॉलेज की भूमि पर प्रेमचंद व उसके स्वजन का अवैध कब्जा होने के मामले की लड़ाई भी लड़ रहे थे। भूमि विवाद में 2 अक्टूबर की सुबह लेहड़ा टोले में प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई। इसके प्रतिशोध में प्रेमचंद के स्वजन और उसके समर्थकों ने सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी व 1 बेटे की लाठी डंडे, धारदार हथियार व गोली मारकर हत्या कर दी। सामूहिक नरसंहार के बाद प्रशासन की नींद टूटी। 3 अक्टूबर को राजस्व कर्मियों ने सरकारी भूमि की पैमाइश की तो प्रेमचंद के पिता रामभवन यादव, चाचा परमहंस यादव व गोरख यादव का अवैध कब्जा पाया गया। आरोपितों के अवैध कब्जे को ढहाने के लिए रुद्रपुर तहसील कोर्ट में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत 5 मुकदमे दाखिल किए गए, जिसमें शनिवार को सुनवाई की गई। आरोपित रामजी यादव की पत्नी किरण देवी ने पैमाइश को गलत बताते हुए आपत्ति जताई, जिसके बाद सोमवार को फतेहपुर गांव में तहसीलदार अरुण यादव ने कोर्ट लगाया और दोबारा भूमि की पैमाइश कराई। प्रेमचंद के पिता राम भवन ने खलिहान की 5 डिसमिल वन व नवीन परती की 1.5 डिसमिल भूमि पर कब्जा किया है। 6.5 डिसमिल पर मकान बना है और शेष भूमि उनके कब्जे में है। प्रेमचंद के चाचा गोरख यादव ने खलिहान की 1.5 डिसमिल व परमहंस यादव ने खलिहान की 2 डिसमिल भूमि पर अवैध निर्माण कराया है। तहसीलदार अरुण यादव ने मंगलवार को तारीख निर्धारित की थी। किरण देवी ने अपने अधिवक्ता गोपी यादव के माध्यम से फिर आपत्ति दी। तहसीलदार ने सुनवाई पूरी करते हुए आदेश सुरक्षित रखा है। उम्मीद है कि जल्द ही अवैध निर्माण ढहाने का आदेश सार्वजनिक होगा। इस मामले में रजनीश राय मुख्य राजस्व अधिकारी ने कहा है कि अवैध निर्माण के मामले में तहसीलदार रुद्रपुर ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला सुरक्षित कर लिया है। जल्द ही बेदखली का आदेश जारी होगा। तो उसके आधार पर रिपोर्ट बन के दाखिल हो गई थी। आज जो पैमाइश हो रही है आदेश के पहले वाली पैमाइश है। इस आदेश से इस पैमाइश के बाद जो फाइनल होगा तहसीलदार आदेश करेंगे। कितने लोगों घरों की पैमाइश हो रही है आज? सभी ग्राम समाज के नंबरों, किसी के घर की नहीं हो रही, ग्राम समाज के नंबर। प्रेमचंद यादव घर की हो रही? हालात बिगड़े थे, काफी तनावपूर्ण स्थिति। कोई नहीं बिगड़ा था, ये सब होता रहता है इसी घटनाओं में, और कोई हालात नहीं बिगड़ा था। कुछ लोगों का आक्रोश था, अपना ठंडा हुआ गया। प्रेमचंद यादव घर की भी पैमाइश होगी क्या आज? मैं किसी के घर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ग्राम समाज की पैमाइश कर रहा हूँ। मुकदमे सर कितने दाखिल हुए हैं? 3। अवैध निर्माण जो मिलेंगे गिराया जाएगा उनको नियमानुसार। ठीक, धन्यवाद। आज राम भवन के मकान की नापी हुई है और आप उनके वकील हैं। क्या क्या हुआ और क्या आज की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, पैमाइश से संतुष्ट नहीं है। कार्रवाई में शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जब पैमाइश के लिए आए तो मैंने उससे पहले इन्हें कुछ कागजात दिया था, जिसमें राजस्व संहिता की धारा 20 उसकी फोटोकॉपी दिया था। उन्हें बताया कि सीमा चिन्हों के साथ ही जो है इसकी पैमाइश की जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया और प्रशासनिक दबाव में अपना जो है मंसूबा जो है पूरा करने का प्रयास किया। मैंने इनसे ये भी कहा कि आप जो है खड़ी फसल में नापी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं माना उन्होंने। और इवन मैंने इनसे ये भी बताया कि 2 सीमानी पत्थरों के साथ नापी किया जाए, जिसका मैंने जजमेंट की कॉपी दिया था, लेकिन उसका भी अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। इसके बाद से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो क्या सक्षम न्यायालय के सामने जाएंगे? देखिए, मामला सक्षम न्यायालय में चल ही रहा है।
ये आज जो पैमाइश की गई है इसका फील्ड बुक जो है वो आज पत्रावली में दाखिल होगा और फील्ड बुक दाखिल होने के बाद मैं उस पर आपत्ति पत्र प्रस्तुत करूंगा और उसमें तमाम बातों को उठाऊंगा कि इन्होंने जो है फोटोकॉपी वाली जो नक्शे होते हैं उससे इन्होंने पैमाइश किया जो गलत है, खड़ी फसल के अंदर पैमाइश किया जो गलत है, तिराहे और चौराहे से नापा किया ये गलत है और ऐसी गलत पैमाइश को जो हम नहीं मानते हैं। इस पर आपत्ति पत्र प्रस्तुत करके और विधि सम्मत रूप से कार्रवाई करेंगे। आप आपत्ति करते हैं, अगर इस पर आपके संतुष्ट नहीं है तो क्या इसके उच्च न्यायालय की तरफ रुख करेंगे? देखिए, इस प्रक्रिया में एक लंबा समय लगता है। पहले इसमें जब आपत्ति पत्र होगा तो इसमें बयानात होंगे, जिस व्यक्ति ने इस फील्ड बुक को बनाया है उसका क्रॉस एग्जामिन होगा और क्रॉस एग्जामिन के बाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य आते हैं जिसमें हम अपने साक्ष्य से देकर के उसे पुष्ट करेंगे और कोर्ट से ये मांग करेंगे कि इस पैमाइश को दोबारा कराया जाए जब फसल कट जाए, क्योंकि फसल कटेगी तो स्वच्छ और निष्पक्ष जो है जाँच होगी और उसके साथ सीमांकन किया जाएगा।